नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज़। शास्त्री जी रेडी। श्रीमद् भागवत कथा का आज छठा दिन संपन्न हुआ और विशेष रहा श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का विवाह। किस तरह की लीला दिखाई दी आज? भगवान दैत्यों का वध करने के लिए आए थे। कंस जैसा अत्याचारियों को भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में वध किया, उनको अपने धाम भेज दिया और मथुरा में 17 बार जरासंध की सेना का वध किया और 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को कहा हमारे लिए यज्ञ करो और अगर हम विजयी होंगे तो हम सदैव आपका मान सम्मान करते रहेंगे, यज्ञ कराते रहेंगे। ब्राह्मणों ने यज्ञ किया। ब्राह्मणों की लाज को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने रण छोड़ दिया, तो भगवान का नाम हुआ एक रण छोड़ राय। और एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में काल यवन का वध हुआ और उस गुफा से भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुँचे। द्वारका के राजा हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ में विवाह किया, क्योंकि रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनती थी और गुरु नारद जी थे। नारद जी कथा सुनाते थे। रुक्मिणी जी ने पत्र दिया कि प्रभु मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो भगवान को कुछ भी दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तम प्रगच्छति। पत्र पुष्प फल जल कुछ भी दो, भगवान उसे स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो श्री रुक्मिणी कृष्ण विवाह से हमें को ये ज्ञात होता है कि भगवान को अगर आपने अपने आप को समर्पित कर दिया तो चाहे जितने भी दैत्य आ जाएं, भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हर प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। जी बिल्कुल। रूप धारण किया रुक्मिणी श्री कृष्ण जी का, लेकिन जो श्री कृष्ण जी का एक इस कथा का प्रमुख अंग रहा, वो जो गोपियों का वियोग वाला दृश्य था, वो किस तरह से विशेष पसंद है? देखिए, गोपिकाओं का वियोग तो जगत के लिए है कि भगवान जो है कुछ कभी भी किसी को भी छोड़ सकते हैं, पर गोपिकाओं भगवान भले वहाँ से चले गए पर गोपिकाओं ने भगवान को नहीं छोड़ा। और भगवान वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए तो गोपिकाओं के मन में वियोग है, लेकिन मर्यादा भी है। वृंदावन से मथुरा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन गोपिकाएं भगवान के लिए गई नहीं कभी कि हम मथुरा चले जाएं, वहाँ पर बाधाएं डालें। तो गोपिकाओं की तो पराकाष्ठा है भक्ति की। गोपिकाएं तो भगवान को कण कण में देखती हैं, हर जन जन में देखती हैं, हर लता पत्ते में देखती हैं भगवान को। तो भगवान का वियोग कैसा? तो नित्य भगवान की भक्ति करती हैं। जो नित्य भक्ति भगवान की करता है उसको कैसा वियोग होगा? जी, जो कृष्ण जी की भक्ति करता है उन्हें कोई वियोग नहीं होता। इसी के साथ आज इस दिन की कथा का जो है समापन हुआ। कल अंतिम दिन क्या कथा रहेगी, मैं एक बार उसका संक्षेप बता। कल तो मुख्य कथा है सुदामा जी का चरित्र, कि भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जी तंदुल लेकर के गए और तंदुल के बाद भगवान ने सारी संपत्ति सुदामा को दे दी और बताया भी नहीं। जैसे भगवान अपने भक्तों को संपत्ति दे देते हैं और बताते नहीं। लोग सोचते हैं मैंने कमाया, लेकिन कोई कमाता नहीं। ये तो सब ऊपर वाले की कृपा से ही संपत्ति बढ़ती है और संपत्ति घटती है। कब किसको वो राजा बना दें, कब किसको भिखारी बना दें, ये कोई साधारण व्यक्ति बना नहीं सकता। मित्रता का महत्व भी बताती है। मित्रता का भगवान ने महत्व बताया कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी। कि मित्र से कभी धोखा नहीं करना चाहिए, गुरु से कपट और मित्र से चोरी। कभी मित्र से चोरी नहीं करना चाहिए और गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए। तो मित्रता का प्रभाव बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र को मित्रवत समझिए और उसके हर दुख में साथ दीजिए। सुख में चाहे आप न जाएं, पर दुख में जरूर साथ दें। जी बिल्कुल। श्री कृष्ण जी की हर लीला एक संदेश देती है और इसी संदेश को लेकर इस भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। कल अंतिम दिन फिर आपको लेकर चलेंगे इसी भागवत कथा में। आज दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आज के इस बुलेटिन में केवल इतना ही। फिर नए बुलेटिन में नई खबरों के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।